अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा 7वां लेक्चर है। अगर आपको याद होगा, पहले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि कुफार ने मुबाहला किया और फिर अल्लाह तआला ने उनको अजाब नहीं दिया क्योंकि वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और कभी कभी वो लोग इस्तग़फ़ार भी करते थे। तवाफ़ के दौरान में वो गुफ़राना का रब्बाना गुफ़राना का भी पढ़ते थे। इस लिहाज से अल्लाह तआला ने उनको माफ़ तो नहीं किया लेकिन अजाब नहीं दिया। फिर अल्लाह तआला गफूर रहीम ज़ात हैं। 12 कुफार से यही कहा जा रहा है कि तुम अपनी नापाक हरकत से बाज आ जाओ, इस्लाम की तरफ लौट आओ, तुम्हें माफ़ किया जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अल्लाह तआला फरमाते हैं, आज आयत नंबर 38 से आगे हम पढ़ रहे हैं। ये 38 आयत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लज़ीना काफ़रू इन यंतहू युग़फ़र लहुम मा क़द सलफ़। काफिरों से कह दीजिए, ऐ नबी काफिरों से कह दीजिए कि अगर ये लोग बाज आ जाएं, यानी अपनी हरकत से, मतलब ये कि अपने कुफ्र से बाज आ जाएं, इस्लाम की तरफ आ जाएं, तो इन्होंने जो कुछ पहले किया वो सब माफ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कुफार हो या कोई मुशरिकीन हो, जब वो इस्लाम लाएगा तो उसके पहले गुनाह सब कुछ माफ हो जाते हैं। ये अल्लाह तआला ने उनके लिए माफी का ऐलान किया है। वाइन यऊदु फ़क़द मज़त सुन्नतुल अव्वलीन। अगर वो लोग इसी तरह अपने अज़ान जारी रखेंगे, गलत तरीके जारी रखेंगे, तो अल्लाह तआला फरमा रहा है तुम्हारे साथ वही होगा जो तुमसे पहले उम्मतों पर पहले लोगों के साथ किया गया है। पहले लोगों के साथ, फिरौनियों के साथ या दूसरे कौमों के साथ, दूसरी कौमें जिन्होंने नाफरमानी की और अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को तकालीफ दी, उनको झुठलाया, अल्लाह की कुतुब को झुठलाया, तो उनका नतीजा यही हुआ कि अल्लाह तआला ने उनको दुनिया में भी सजाएं दी, आफात अजाब नाजिल किए और आखिरत में तो है ही है। इस लिहाज से अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम बाज आ जाओ, कुफ्र को छोड़ दो, इस्लाम की तरफ आ जाओ, तुम्हारे पहले गुनाह माफ हो जाएंगे। नहीं तो तुम्हारे साथ भी यही होगा जो पहले लोगों के साथ, जो कानून मुकर्रर हो चुका है, जो कुछ लिखा जा चुका है, तुम्हारे साथ वही होगा। अभी अल्लाह तआला ने इनकी हरकत बाज नाने पर ये 12 मुसलमानों को तकालीफ दे रहे थे, जंगों की सूरतों में, हर सूरत में इस्लाम की तबलीग में रुकावटें डाल रहे थे। तो अल्लाह तआला ने अभी मुसलमानों को हुक्म दिया और ये हुक्म सख्ती से, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन, उनके साथ लड़ाई करो, जंग करो, यहां तक कि फितना खत्म हो जाए, व यकून दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, और दीन सारे का सारा अल्लाह के लिए हो जाए। पहले तो अल्लाह तआला ने उनको ये रेत दी कि तुम अगर इस्लाम कबूल करोगे तो तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। बासूरत दीगर अभी अल्लाह ने हुक्म दिया, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है कि इनके साथ लड़ाई करो यहां तक ये फितना कुफ्र का खत्म हो जाए और दीन सारे का सारा अल्लाह के लिए हो जाए। फाइनन ताहो फाइनल्लाह बिमा यामलूना बसीर। हाँ, अगर ये लोग फिर भी बाज आ जाएं तो फिर अल्लाह तआला इनके अमालों को देख रहा है। भले ये ज़हरी तौर पर एक दफ़ा कलमा पढ़े, दिल का तो अल्लाह ही जानता है कि सोच और अंदर से क्या ये मुसलमान हुए नहीं हुए, वो अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम ले आएंगे तो यही इनके लिए बेहतर है। इनके अमाल को फिर अल्लाह ताला खुद देख रहा है। हाँ, अगर उन्हें खलूस से कलमा पढ़ा, दिल से और
तस्दीक किया तो ये लोग ज़रूर जन्नत में जाएंगे और ये मुसलमान होंगे। अगर ऐसा नहीं तो फिर इनके लिए यहाँ भी अजाब और आखिरत में भी अजाब होंगे। वइन तवल्लौ फअलमू अन्नल्लाह मौलाकुम नेमल मौला व नेमन नसीर। ये हो सकता है कि एक दफा अगर इन्होंने ज़हरन डर की वजह से या कोई अपनी मसलियात या मफाद की खातिर कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, मगर मुसलमानों के दिल में ये खदशा तो है ना, बाकी इनके जितने भी अमाल हैं वो कुफ्र पर मबनी हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये दोबारा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएं। इसके लिए अल्लाह तबारक ताला ने मुसलमानों को वाज़ेह तौर पर बता दिया कि इन तवल्लौ फअलमू, अगर ये लोग रूगर्दानी करें तो तुम जान लो तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। पहले भी ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे थे और उसका नतीजा यही हुआ कि अल्लाह ने इनको गिरफ्तार किया, इनको मगलूब किया, इनको शिकस्त दी तो मुसलमानों के हाथ में दे दिया, क्योंकि अल्लाह तो मुसलमानों के साथ है, ईमान वालों के साथ है। वाइन तवल्लौ, अगर ये लोग रूगर्दानी करें, फअलमू, तो बस जान लो अन्नल्लाह मौलाकुम, तो तुम्हारा अल्लाह ही हिम्मती है, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें नहीं डरना चाहिए। नेमल मौला, बेहतरीन मददगार, बेहतरीन साथी, व नेमन नसीर, और बेहतरीन हिमायत करने वाला, मदद करने वाला है। तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए अगर ये लोग बाद में रूगर्दानी करें, लेकिन अगर इन्होंने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम पर कायम रहे, तो इनके पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। अगला हिस्सा अभी हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, पहले भी मैं समझा चुका हूं, जब भी मैं सूरतुल अनफाल का तारुफ कराया था, उसमें माल गनीमत की तकसीम का तरीक़ाकार, माल गनीमत की तकसीम का तरीक़ाकार। पहली आयत या सालूना का अनिल अनफाल, यही यहाँ से ये सूरतुल अनफाल शुरू होती है। तो इसके बारे में यही था कि जिस वक्त ग़ज़वा बदर में अल्लाह तबारक ताला ने मुसलमानों को फतहयाब किया, तो वहाँ कुछ सहाबी कैदियों को बांधने में मसरूफ़ थे, कुछ जो भाग गए थे कुफार, उनका पीछा किया ताकि वो वापस ना जाएं, और कुछ ऐसे भी थे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हिफाजत के लिए मामूर थे, और कुछ सहाबा कराम माल गनीमत जमा करने में मसरूफ़ थे। वाज़ेह रहे कि माल गनीमत पहली उम्मतों पर हराम था। जब कोई जंग होती या मुसलमानों के हाथ में कोई माल गनीमत लग जाता, तो ये क्या करते, माल गनीमत को इकट्ठा करके इनको बुलंद कोई ऊंची जगह पर रख दिया जाता, फिर आसमानी बिजली आती और वो माल गनीमत जलकर राख हो जाती। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक तआला ने माल गनीमत को हलाल कराया। उस वक्त तकसीम का किसी को पता नहीं था कि इस माल गनीमत को किस तरह तकसीम किया जाए। फिर अल्लाह तबारक तआला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीका बता दिया, यहाँ कुरान मजीद में भी वाज़ेह तौर पर है। पहली बात तो ये कि सबसे पहले अल्लाह तबारक तआला ने ये तरीका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि माल गनीमत को पहले 5 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, 5 हिस्सों में। उनमें से 3 हिस्से सवार के होंगे, क्योंकि सवार एक खुद फिर जंग में हरावल दस्ते के तौर पर फ्रंट लाइन पर होता है, इस लिहाज से अल्लाह तबारक तआला ने उसके लिए 3 हिस्से रखे। प्यादा के लिए 1 हिस्सा रखा, के लिए 1 हिस्सा। इसके बाद 1 हिस्सा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मेरा हिस्सा मेरी उम्मत के मसाले पर खर्च होगा। ये हदीस है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा हिस्सा मेरी उम्मत
या मेरी कौम के लोगों के मसाले पर ही खर्च होगा। फिर अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में बताया कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो 5वां हिस्सा था उसको और 5 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, और 5 हिस्सों में। उनमें से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हिस्सा है इसमें एक हिस्सा कराबतदार, यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कराबतदार थे, रिश्तेदार थे, वो एक हिस्सा यतीम के लिए, फिर एक हिस्सा मसाकीन के लिए, एक हिस्सा मुसाफिरों के लिए। ये जो हिस्सा था अभी आखिरी हिस्सा, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर जात, यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया, और फिर 5 हिस्सों में एक हिस्सा कराबादार, एक हिस्सा यतीमों के लिए, एक मसाकीन के लिए, एक मुसाफिरों के लिए, और एक हिस्सा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अभी झगड़ा खत्म हुआ, जो कुछ मुसलमानों ने माल जमा किया था, समेटा था, जहाँ तक कोई सुई भी किसी के हाथ में थी, तो मुख्तसरान सारे का सारा माल लाकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिया, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये माल गनीमत इसी सूरत में तकसीम कर दिया। देखिए अल्लाह ताला इस तरह फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह, वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन, याद रखो माल गनीमत का कुछ भी हो, कोई चीज भी हो, फअन्ना लिल्लाहि खुमसहु व लिर्रसूल, इसका 5वां हिस्सा जिसे खुम्स कहते हैं, 5वें हिस्से को खुम्स, ये अल्लाह और उसके रसूल का है। अल्लाह को भी माल की जरूरत नहीं है, सिर्फ बरकत के तौर पर ये निस्बत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही, यानी खुम्स इसका 5वां हिस्सा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वाले ज़िल कुर्बा और फिर कराबतदारों के लिए, वाल यतामा और यतीमों के लिए है, वब्न सबील और मुसाफिरों के लिए है। ये उस वक्त पहले मैंने बताया था हिस्से को 5 हिस्सों में पहले तकसीम किया, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से को 5 हिस्सों में, उसी की तरतीब कुरान मजीद में बताई जा रही है। क्योंकि मुसलमान आपस में थोड़ा सा नाराज होने लगे, इस नाराजगी को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने जोर देकर फरमाया कि पहली बात तो यह कि आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, फिर माल को इस तरतीब से तकसीम करो। इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमुल फुरकान यौमल ताकल जमान, जब 2 जमातें आपस में लड़ रही थी तो उस फर्क वाले दिन पर, यानी तुम अल्लाह पर ईमान अगर रखते हो, और फिर यौमुल फुरकान पर, यौमुल फुरकान बदर वाले दिन को कहा गया है क्योंकि एक तो अल्लाह तबारक तआला बदर वाले दिन, यानी गज़वाए बदर वाले दिन को क्या कहा गया है, यौमुल फुरकान, फर्क वाला दिन। इसकी वजह ये थी कि वो फर्क वाला दिन इसलिए कहा गया है कि कुफार की तादाद 3 गुना ज्यादा थी, यानी 1000 के करीब जैसे भी ज्यादा, और मुसलमानों की तादाद 313 के लगभग। लेकिन उसके बावजूद कुफार शिकस्त खुर्दा और मुसलमान फतहियात हुए, हालांकि काफिरों के पास अच्छा खासा जंगी साजो सामान था। फिर उसके बावजूद कुव्वत अफरादी भी ज़्यादा थी, मगर नाकाम हुए। अल्लाह तबारक तआला ने उस दिन आसमान से जो नाजिल किए, यानी फरिश्ते भी नाजिल किए, अहकामात भी, इन सारी चीज़ों को सामने मद्देनजर रखते हुए अल्लाह ने इसको यौमुल फुरकान कहा कि तारीख में ऐसा कोई दिन शायद आएगा कि इतनी छोटी सी जमात और खाली नियत्ते लोगों ने एक बड़ी जमात जिसके पास फौज भी ज़्यादा थी, हथियार साजो सामान भी ज़्यादा था, लेकिन फिर भी वो शिकस्त खा गए।
तो इस दिन को यौमुल फुरकान का दिन कहा गया। वल्लाहु अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह की मर्जी है किसी छोटी जमात को बड़ी पर और एक आदमी को 20 आदमियों पर 10 आदमियों पर फौकियत दे, ये उसकी मर्जी है, ये किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, ये जरूर है ईमान के साथ, क्योंकि वो लोग ईमानी कुव्वत से खाली थे, जबकि मुसलमानों के पास अल्लाह तबारक ने ईमानी कुव्वत मुसलमानों को दी, फिर फरिश्तों के जरिए मदद की। बहरहाल उनके पास जितनी भी ताकत थी सब कुछ कुफार की ताकत को खाक में मिला दिया गया और वो नाकाम और नामुराद हुए, शिकस्त खाई और शिकस्त में बहुत भारी नुकसान उन्होंने उठाया। 70 के करीब काफिर मारे गए, 70 उनके कैदी हुए। आगे देखिए इसके बारे में अल्लाह ताला ये और आयत है एक, तो ये एक अल्लाह की मशीयत थी कि काफिर और मुसलमानों के दरमियान जंग होनी चाहिए, क्योंकि जब अबू सुफियान अपना काफिला ला रहा था तो अल्लाह तबारक ने उससे पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वादा किया मुसलमानों के साथ के 2 गिरोह में से एक गिरोह आपसे मगलूब होगा। एक गिरोह अबू सुफियान वाला था, मैं पहले पढ़ा चुका हूं, और दूसरा गिरोह अबू जहल का था। मुसलमानों की ख्वाहिश थी, क्योंकि मुसलमानों की माली हालत भी नहीं थी, फिर मक्का से जब मुसलमान आए थे बेसरो समानी अपना घर बार जायदाद सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गए थे यहाँ मदीना में, तो कुछ भी नहीं था मुसलमानों के पास। एक ख्याल था कि अगर अबू सुफियान वाला काफिला हमारे हाथ में आ जाए, मुसलमानों की माली हालत भी ठीक बेहतर हो जाएगी, कुछ मुसलमान फिर जंग करने के लिए, लड़ने के लिए, काफिरों का मुकाबला करने के लिए भी बेहतर हालत में हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह तबारक ताला को यह भी मंजूर नहीं था। अल्लाह तबारक ताला की मशीयत ये थी कि काफिरों का जितना भी गरूर है, ये अपनी कुव्वत अफरादी पर गरूर करते हैं, साजो सामान पर, अपनी सरदारी पर, ताकि इनकी सारी ये कुव्वत मलिया बेट हो जाए, खाक हो जाए। फिर इनको पता चलेगा कि जो अल्लाह तबारक ताला के सिपाही हैं, साथी हैं, उनको अल्लाह फतह किस तरह नसीब फरमाता है। यहाँ अल्लाह तबारक ताला फरमा रहा है, उस वक्त को याद रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ अंतुम बिल उद्वाति दुनिया वहुम बिल उद्वातिल कुसवा। अल्लाह फरमा रहा है कि याद रखें, यानी मुसलमान जो थे मदीने के करीब थे, उस वक्त को याद करो कि तुम मदीने के करीब थे, मदीने के करीबी नाके पर थे, किनारे पर थे, जबकि वो फौज, वो गिरोह जो कुफार का गिरोह था वो दूर था। वरकबो अस्फला मिनकुम, और जो उनका काफिला था वो तुम्हारे नीचे था। नशेबी बेहतरीन जो जमीन, मैदानी जो जमीन थी, जो मैदान था वो काफिरों के हाथ में था, वो उनके पास था, जबकि मुसलमानों के पास पथरीली और ऊपर वाली जमीन थी। वलो तवअद्तुम लख्तलफ्तुम फिल मियाद, अगर तुम वादा करते, जंग बंदी का वादा करते, भाई ये साल जंग नहीं करेंगे, अगले साल जंग करेंगे, फिला तारीख को जंग करेंगे, कहीं ऐसा भी हो सकता था बाद में ये दोनों फरीकें इस मुआहदे पर कायम न रहते और मुआहदा वादा जिस वक्त के लिए किया गया था वो ऐन वक्त में कोई कौम पसपाई भी अख्तियार कर सकती थी। यानी इनमें से कोई एक जमात मुसलमान या काफिर पीछे हट जाते थे तो मुख्तसरन फिर जंग नहीं होती थी। अल्लाह तबारक ताला की मशीयत थी कि काफिरों और मुसलमानों को करीब लाया जाए ताकि जंग हो, और जंग में काफिरों को शिकस्त हो और इस चीज को मान लें कि इस दुनिया में, उखरी दुनिया में जो ताकत है वो ईमान की है, ना कि जंगी साजो सामान की है और ना कुव्वत अफराद की है। ये थी कुव्वत ईमानी, और इस लिहाज से अल्लाह तबारक ने उनको
समझाया, वाज़े तौर पर बता रहा है कि इनके दरमियान इख्तिलाफ वादा करने नहीं दिया। वादा होता तो फिर इख्तिलाफ हो जाता। इस लिहाज से अल्लाह तबारक तआला ने वादा मुआहदा से उनको दूर रखा। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी, वला किल्ले यक्ज़े यल्लाहु अमरन काना मफूला, ताकि अल्लाह तबारक तआला जो काम करना चाह रहे हैं वो काम हो जाए, वो कर डाले। वो यही था कि इनके दरमियान जंग हो जाए। फिर ले शाले का मान हाला का, हाँ अभी ये वादे पता चल जाएगा कौन मुनाफिक है, कौन काफिर है, कौन मुसलमान है। जो हलाक होगा वो भी दलील के साथ वाज़े तौर पर, ज़ाहिर काफिर है तो काफिरों की तरफ लड़ते हुए, मुसलमान है तो मुसलमानों की तरफ शहीद होगा। वह या मान हया बजना, और जो जिंदा रहेगा वो भी वाज़े तौर पर जिंदा रहेगा कि मैं मुसलमान हूं, और वो काफिर कोई बच जाएगा वो भी ज़ाहिर है बताएगा कि मैं काफिर हूं। वाइन्नल्लाहा लसमीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। अभी अल्लाह ताला ने एक और हिकमत भी दिखाई, क्योंकि काफिरों को मुसलमानों की नजरों में, मुसलमानों को काफिरों की नजरों में कम करके दिखाया। ये जंग शुरू होने से पहले और खासकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ख्वाब में भी दिखा दिया था। ये अल्लाह पाक की हिकमत थी। अगर मुसलमानों को ये बताया जाता कि बहुत ज्यादा काफिर आ रहे हैं, काफिरों की बहुत बड़ी जमात है, तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम फिर पस्त हिम्मत हो जाते थे, तो हिम्मत हार जाते, शायद जंग भी ना करते। लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में काफिरों को कम करके दिखाया, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर सहाबा को यही बताया कि ये लोग बहुत कम हैं। इससे मुसलमानों के जज्बात और भी ज्यादा बढ़ गए कि हौसला बुलंद हो गया। अल्लाह फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ युरीकाहुमुल्लाहु फी मनामिका, अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हारे ख्वाब में उनको कम करके दिखाया, कलीलन कम करके दिखाया। वलाउ अराकाहुम कसीर, अल्लाह अगर ज्यादा करके दिखाता, अगर ज्यादा करके दिखाता, ला फशिल तुम पस्त हिम्मत हो जाते, हिम्मत छोड़ देते। वला तनाजा तुम झगड़ने लगते, फिल अमरे, इसी काम में यानी इस जंग के बारे में तुम फिर आपस में झगड़ने लगते। वलाकिन अल्लाह सल्लम, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हें सलामती बख्शी है, महफूज रखा है। क्योंकि किस तरह महफूज रखा है, उनको तुम्हारी नजरों में यानी ख्वाब में तुम्हें कम करके दिखाया। अगर ज्यादा करके दिखाता तुम हिम्मत हार जाते और फिर इस बारे में आपस में झगड़ने लगते, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें महफूज रखा। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, क्योंकि अल्लाह दिलों के राजों से वाकिफ है। ऐन उस वक्त कुछ मुसलमान नए नए इस्लाम ला चुके थे, अभी ईमानी कुव्वत से उनका दिल मुनव्वर नहीं था। हो सकता है वो हिम्मत हार जाते काफिरों को ज्यादा देखकर, जंगी साजो सामान को देखकर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह तबारक तआला ने अपनी हिकमत से नबी पाक के ख्वाब में उनको कम करके दिखा, ये पहली दफा। फिर अल्लाह ताला दोबारा बता रहे हैं, खुद सुनिएगा। वाइज़ युरीकुमुहुम इज़ तक़ैतुम फी आयुनिकुम, फिर जब आपस में मुकाबला होने वाला था तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उनको तुम्हारी नजरों में कम करके दिखाया। कलीला वायो कल्लिलुकुम, और तुम्हें कम करके दिखाया, कम करके दिखाया। फी आयुनिहिम, उनकी आंखों में, ये भी एक हिकमत थी। उनको तुम्हारी नजरों में, तुम्हें उनकी नजरों में कम करके दिखाया। ले यक़ज़ियल्लाहु अमरन काना मफूला, ताकि अल्लाह तबारक तआला की जो मशीयत है उस काम को मुकम्मल कर दे, मुकम्मल कर डाले। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और सारे काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे। यह अल्लाह तबारक तआला की एक बहुत बड़ी हिकमत वाली बात सामने आई है कि अल्लाह ताला ने जंग से पहले मुसलमानों को, खासकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दफा ख्वाब में काफिरों को कम करके दिखाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भी यही बताया कि काफिर लोग कम हैं,
ये अल्लाह फरमा रहा है अगर मैं ज्यादा करके दिखाता तो हो सकता है ये नए नए कुछ लोग इस्लाम ला चुके थे, ईमानी कुव्वत से वाकिफ नहीं थे, हो सकता है वो हिम्मत हार जाते और फिर आपस में झगड़ा भी करने लगते, लेकिन अल्लाह ताला ने महफूज किया। फिर जब बिल्कुल करीब आ गए, क्या हुआ, कराबत के वक्त, करीबी जब बिल्कुल आइन वक्त, लड़ने के वक्त या थोड़ा सा लड़ने से पहले अल्लाह ताला ने काफिरों को मुसलमानों की नज़रों में और मुसलमानों को काफिरों की नज़रों में काम करके दिखाया ताकि ये लड़ाई करे, और अल्लाह को यही मंजूर था। हालांकि ये सूरत आल इमरान की आयत नंबर 13 में, सूरत आल इमरान की आयत नंबर 13 में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि जब जंग शुरू हुई तो उस वक्त अल्लाह ने मुसलमानों को काफिरों से दुगना करके उनको दिखाया ताकि काफिर बुज़दिल हो जाए, हिम्मत हार जाए और मुसलमानों के साथ लड़ाई की जुर्रत भी ना करें। लेकिन यहां लड़ाई से पहले ये एक हिकमत थी ताकि काफिरों के हौसले भी पस्त ना हो और मुसलमानों के हौसले पस्त ना हो। ये एक दफा इनके दरमियान जंग हो जाए, जंग में फिर ज़ाहिर अल्लाह तबारक ताला ने मुसलमानों को फतह याब किया और काफिरों को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। आज का हमारा सबक यहीं तक था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले सबक तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।